नमस्कार। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। आपको लगेगा कि आज आरती क्यों? निश्चित तौर पर यह आरती आप सभी ने खूब गाई होगी, आज भी गाते हैं। और अगर किसी ने नहीं भी गाई होगी तो कहीं ना कहीं किसी धार्मिक कार्यक्रम में, किसी मंदिर में, किसी अपने घर पर अवश्य सुनी होगी। इस आरती की तर्ज पर कई देवी देवताओं की आरतियां भी बन चुकी हैं। लेकिन कभी विचार किया कि आखिर यह किसने लिखी होगी? कभी किसी आरती की पुस्तक में इसके लेखक का नाम पढ़ा? नहीं पढ़ा होगा। एक ऐसी आरती जिसका उल्लेख हमारे किसी भी शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद कहीं भी नहीं है, लेकिन सभी जगह यह प्रसिद्ध है। सभी धार्मिक कार्यक्रमों में बड़ी ही श्रद्धा से गाई जाती है, क्योंकि इस आरती का निर्माण, आरती की रचना 1870 में पंडित श्रद्धा राम शर्मा ने की थी। आरती के अंतिम पैरा में ऐसा माना जाता है, अब सच्चाई तो नहीं पता, कि उन्होंने अपना नाम जोड़ा है, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा, है ना। इस आरती की रचना के पीछे एक बड़ा ही मजेदार कारण बताया जाता है कि उनकी विद्वता और भारतीय धार्मिक इस विषयों पर वो अपनी वैज्ञानिक दृष्टि रखते थे और बड़े बड़े प्रवचन देते थे। उनके व्याख्यान होते थे और जब उनके व्याख्यान होते थे वहां बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी होती थी। लोग कोशिश करते थे उन्हें ज्यादा से ज्यादा अपने यहां बुला करके उनके व्याख्यान करवाना। पर पंडित जी ने एक अनुभव किया कि लोग आते तो हैं लेकिन समय पर नहीं आते। आज भी यही प्रथा है हमारे यहां। अब यदि कोई ऐसी प्रार्थना या आरती हो तो हो सकता है कि लोग उन कथाओं पर समय पर आने लगे। आखिर समय पर क्यों आए? तो इसके लिए उन्होंने इस आरती की रचना की और कहते हैं कि जब वो लोगों के बीच इस आरती को सुनाते तो आरती को सुनकर लोग बेसुध हो जाते थे। आरती के बोल लोगों की जुबान पर ऐसे चढ़े कि कई पीढ़ियां गुजर जाने के बाद भी उनके शब्दों का जादू कायम है। इस आरती का उपयोग एक फिल्म में प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और अभिनेता मनोज कुमार ने किया था। कुछ लोग इस आरती को मनोज कुमार के साथ भी जोड़ करके देखते हैं। तो पंडित श्रद्धाराम शर्मा का जन्म 30 सितंबर 1837 को पंजाब के एक फुल्लौर गांव में हुआ था। ये सनातन धर्म प्रचारक तो थे ही, साथ में एक बड़े ज्योतिषी भी थे। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी रहे हैं, संगीतज्ञ, हिंदी पंजाबी के श्रेष्ठ साहित्यकार। और केवल यही नहीं, उन्होंने संस्कृत, उर्दू, फारसी, पर्शियन कई भाषाओं में कई किताबों की रचना की है। पंडित श्रद्धाराम शर्मा की सन 1866 में एक पहली पुस्तक लिखी थी, सिखों दे राज दी बीतियां। इस पुस्तक से पंजाबी साहित्य के पितृ पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हुए और माना जाता है कि आधुनिक पंजाबी भाषा के जनक पंडित श्रद्धाराम शर्मा ही हैं। इस पुस्तक को उच्च कक्षाओं में तो लगाया ही था, लेकिन तब की अंग्रेज सरकार ने भी इसे आईसीएस, जो अब आईएएस हो गई है, कि पाठ्य पुस्तक में भी अनिवार्य रूप से जोड़ा, क्योंकि इसमें पंजाबी भाषा की बारीकियां इसमें लिखी हुई थी। उनकी धार्मिक कथाओं और प्रवचनों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भी एक जन जागरण का आवरण तैयार किया। वे महाभारत का उल्लेख करते हुए ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने का भी संदेश देते थे और लोगों में क्रांतिकारी विचार पैदा करते थे। इससे अंग्रेजी सरकार की नींद उड़ गई। तो 1865 में ब्रिटिश सरकार ने उनको
अपने पैतृक गांव फुल्लौरी से निष्कासित कर दिया, पाबंदी लगा दी और यह भी कह दिया कि आसपास के गांवों में भी वो नहीं आने चाहिए। अब इस निष्कासन से तो क्या हुआ आप जानते ही हैं, जब किसी को ऐसी सजा मिलती है तो पॉपुलैरिटी बढ़ती है, क्योंकि लोगों में बहुत प्रसिद्ध थे। तो जब उनकी लोकप्रियता बढ़ी, वहीं एक पादरी ने उनकी हेल्प की और सरकार को समझाया, जिससे उनका निष्कासन कुछ दिनों में ही वापस ले लिया गया। पंडित श्रद्धाराम शर्मा मानते थे कि हिंदी के माध्यम से इस देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। उन्होंने अपने साहित्य और अपने व्याख्यानों से, अपने उपन्यासों से सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों के खिलाफ एक जबरदस्त माहौल बनाया। सफलता भी मिली। उन्होंने एक उपन्यास लिखी, हालांकि उसका प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद हुआ। वो थी भाग्यवती। वो इतनी प्रसिद्ध हुई कि कई शहरों में तो उसे मुफ्त में बांटा गया। इस पुस्तक में एक सबसे खूबसूरत टैग लाइन जो थी, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई, कि विधवा के पुनर्विवाह के बाद नए घर के आंगन में पहुंच करके जब वो बच्ची कहती है कि मैं भाग्यवती हूं और इस घर के भाग जगाने आई हूं, यह एक सकारात्मक संदेश समाज में फैला और एक महिला सशक्तिकरण के लिए समाज में दो बड़े प्रभाव पड़े। एक तो सती प्रथा के विरोध में पूरा पंजाब इकट्ठा हो गया, जागरूक हो गया। वहीं महिलाओं का सम्मान जहां केवल गुरुओं की वाणी या वीरांगनाओं के कारण था, हां वीरांगनाओं के कारण और गुरु की वाणी में था, लेकिन विधवाओं को भी भाग्यवती मानने लगे थे। उन्होंने अपने पैतृक गांव में एक मंदिर का निर्माण किया और उसके कामकाज को भी महिलाओं को ही सौंपा, यानी नारी सशक्तिकरण में भी उनका विशेष योगदान रहा। ऐसे महान पंडित श्रद्धाराम शर्मा को आज 30 सितंबर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।